नमस्कार, मेरा नाम अनूप कुमार श्रीवास्तव है और मैं चित्रांश स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको गांधी जी के 3 प्रारंभिक आंदोलन के बारे में बताना चाहूँगा। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेरा सत्याग्रह के बारे में। पहले मैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपको बताना चाहूँगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था। 19वीं सदी के प्रारंभ में गोरिया बागान के मालिकों ने किसान से एक अनुबंध किया था, जिसके अनुसार किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया प्रणाली भी कहा जाता है और किसान इस अनुबंध से मुक्त होना चाहते थे, क्योंकि नील की खेती जब किसान करते थे तो वो नील जब खेत में उनके गिर जाता था तो लगभग 1 साल तक वहाँ कोई दूसरा फसल नहीं हो पाता था। दूसरा, उन्हें मुँहमांगा कीमत नहीं मिल पाता था, उचित कीमत भी नहीं मिलता था, जिसके कारण इन सब से हार कर 1917 में चंपारण के कुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुँचे। चंपारण पहुंचकर गांधी जी ने समस्याओं को सुना और उन्हें ये समस्या सही लगा। गांधी जी से चंपारण छोड़ने की बात कही गई, लेकिन सत्याग्रही के सामने उन्होंने इसे मानने से इनकार किया। गांधी जी के प्रयासों से सरकार ने चंपारण के किसानों की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया और अंत में गांधी जी की विजय हुई और ये 3 कठिया प्रणाली खत्म कर दी गई। और गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह की शुरुआत सबसे पहले चंपारण से ही की थी। तो ये हुआ आपका चंपारण सत्याग्रह। यह गांधी जी का सफल और पहला भारत में आंदोलन था। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा अहमदाबाद का जो मजदूर मिल आंदोलन था वो। दूसरा मामला गांधी जी के समक्ष अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आया। मिल मालिक व मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ गया। अहमदाबाद में प्लेग नामक बीमारी फैली थी, जिसके कारण बहुत से मजदूर वहां से पलायन करने लगे। जब मिल मालिकों ने देखा कि हमारी सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी तो उन्होंने मजदूरों का वेतन बढ़ा दिया और जिसके कारण कुछ मजदूर वहां रुक गए और मिल चलने लगा। लेकिन जब ये प्लेग की बीमारी खत्म हो गई तो मिल मालिकों ने फिर से पहले जो वेतन देते थे उतना ही वेतन उनका कर दिया, ठीक है। और जिसके कारण जो मजदूर मिल थे उन्होंने बोला कि नहीं, हमें 35% बोनस चाहिए। गांधी जी ने इसके लिए अनशन शुरू कर दिया और गांधी जी का अनशन सफल भी हुआ और चौथे दिन मिल मालिकों ने 35% बोनस देने का वादा भी किया और दिया भी। गांधी जी ने सबसे पहले अनशन का प्रयोग यहीं अहमदाबाद में किया था। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट आंदोलन आता है, ये जो अहमदाबाद वाला जो मिल मजदूर आंदोलन था वो 1918 में हुआ था। तीसरा 1918 में ही खेरा सत्याग्रह हुआ था। जैसे ही अहमदाबाद का मामला सुलझा, खेरा का मामला प्रकाश में आया। खेरा गुजरात में एक जगह है जहां वर्षा ना होने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी और उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। किसान मालगुजारी देने की स्थिति में नहीं थे और मालगुजारी माफ करने का आग्रह कर रहे थे। महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल वो इंदुलाल याग्निक के साथ गांव का दौरा किया। उन्हें किसानों की मांग सही प्रतीत हुई। सरकार ने इस मांग को भी अस्वीकार कर दिया था। गांधी जी ने जनता व किसानों से अपील की कि वे भूमि कर नहीं देंगे, टैक्स पे नहीं करेंगे। जनता गांधी जी के साथ दृढ़ता से एकजुट हो गई और आंदोलन कर दिया। अंत में जाकर सरकार ने यह फैसला माना और निर्धन किसानों का लगान माफ कर दिया। इस तरह से ये गांधी जी का लगातार तीसरा सक्सेसफुल आंदोलन रहा। पहला चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, वहाँ गांधी जी सबसे पहले भारत में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किए थे। लेकिन वहीं आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गांधी जी ने सत्याग्रह का उपयोग सबसे पहले कहाँ किया, तो वो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा।
दूसरा अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन, यह 1918 में हुआ था और गांधी जी ने सबसे पहले यहीं अनशन यानी भूख आंदोलन की शुरुआत की थी। तीसरा खेरा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था, जहां टैक्स बढ़ा दिया गया था और टैक्स पे करने को भी कहा जा रहा था। और गांधी जी यहाँ सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले थे। और आगे अगले वीडियो में मैं आपको असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फर्दर अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय